दोस्त ला पढ़ता है लेकिन याद नहीं होता है। समस्या क्या है तो आज इसके बारे में समझेंगे। बेसिकली समस्या तुम्हारी मेमोरी नहीं है, समस्या तुम्हारा सिस्टम है। जिस प्रकार से तुम ला को रटते हो या उसको बिना किसी वजह से एक प्रकार से रटने का प्रयास करते हो, ना कोई उस पर एक लॉजिक लगाते हो, ना कोई प्रॉपर सिस्टम बनाते हो, इसीलिए ला तुमको कठिन लगता है। तुम यही नहीं समझ पाते हो कि जो सेक्शन 302 है 304 में क्या डिफरेंस है। तो यही सारी चीज़ों के बारे में आज मैं बात करूंगा कि बेसिकली समस्या ला की नहीं है, ला को समझने की है, ला का इंटरप्रिटेशन करने की है। जो तुम ला पढ़ते हो बेसिकली वो पढ़ते हो एक थ्योरी, और उस थ्योरी को पढ़ के सोचते हो हमको ला आ गया, पर एक्चुअली में ला क्या है, वो धरातल पे लगता है। वो एक केस स्टडी पे बेस्ड है, वो एक लॉजिकल थिंकिंग पे बेस्ड है, एक एप्लीकेशन की दुनिया है। कोई आपको कोई इम्पोर्टेंट चीज़ दे दी जाती है प्रैक्टिकल, फिर उसमें ला लगाने के लिए, या हम कह सकते हैं एक केस स्टडी का एनालिसिस दे दिया जाता है। तो वो तभी समझ में आएगा जब ला को आप बेसिक लेवल से समझेंगे, बेसिक थिंकिंग डेवलप करेंगे, उसका एप्लीकेशन जानेंगे, बेसिकली प्रॉब्लम क्या है उसका, बेसिकली सिस्टम क्या है, ला चलता कैसे, ला बनाया क्यों जाता है, ला का एप्लीकेशन क्या है। तो जब तक तुम रूट काज नहीं समझोगे तब तक ये प्रॉब्लम तुमको फेस होगी। अगर तुम ला को रटोगे तो ला रटने की चीज़ नहीं है, ला समझने की चीज़ है, लॉजिक अप्लाई करने की चीज़ है, थिंकिंग को चेंज करने की चीज़ है। तो अगर तुम ला को बेसिकली समझना शुरू कर दोगे कि ला एक लॉजिक स्टोरी का और एप्लीकेशन का गेम है, तो फिर ला तुम्हारे लिए क्रेमिंग नहीं रहेगी कि अब रटना नहीं है। तो इसीलिए मैं आप लोगों को सही ला कैसे समझें, ला का इम्प्लीकेशन कैसे करें, क्योंकि ला बहुत वाइड है, और जब तक आप ला को सही तरीके से प्रैक्टिकल रियलिटी की दुनिया में नहीं समझेंगे तब तक आप कभी ला को बेहतर तरीके से नहीं समझ पाएंगे। ना आप ये एग्जाम में किस प्रकार से कहाँ से क्या आता है, किस प्रकार से क्वेश्चन को सॉल्व करना है, कौन सी टेक्निक लगानी है, कौन से एक अच्छे तरीके हो जा सकते हैं जिससे हम सेक्शन के गहन अध्ययन को समझ सकते हैं, उसकी रियलिटी, उसके इंटरप्रिटेशन, एप्लीकेशन को आसानी से समझा जा सकता है। हम रटेंगे नहीं, हम उसको लॉजिक में तोड़ेंगे, हम उसका सिस्टम बनाएंगे, हम एक फ्लो समझेंगे कि किस प्रकार से ला चलता है, कि जब क्राइम होता है तो क्राइम का सीन बनाएंगे, फिर कैसे उस क्राइम में कौन कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, कैसे इन्वेस्टिगेशन होता है, किस प्रकार से इन्वेस्टिगेशन से आगे कहानी इंक्वायरी ट्रायल तक जाती है, फिर जजमेंट आता है। तो हम उसको एक फ्लो की तरीके समझेंगे कि एक धारा है जो बह रही है, वैसे ला है जो सोसाइटी में बह रहा है, पर वो तभी समझ में आएगा जब हम उसको रियलिटी में समझने का प्रयास करेंगे। हम क्लेम नहीं करेंगे, हम उसका सिस्टम समझेंगे। तो जो लोग चैनल पे नए हैं उस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और चैनल के साथ जुड़े रहें। तो मैं आप लोगों को वो सारी चीज़ें धीरे धीरे हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन हम लोग पहले ये देखेंगे कि बेसिकली ला समझ में क्यों नहीं आता, समस्याएं क्या हैं, क्या रटने में समस्याएं हैं, या ट्रिक्स नहीं है, या निंजा एप्लीकेशन नहीं है, या समझने की कमी है, या जो टीचर पढ़ा रहे हैं वो किस तरीके से उसका इंटरप्रिटेशन, या बच्चे कैसे पढ़ा रहे हैं। तो बेसिकली हम ला को डायग्नोस करेंगे, और ला को डायग्नोस तभी कर पाएंगे जब हम ला को रियलिटी पे, गहराई पे, उसके एप्लीकेशन को, उसके सिस्टम को समझेंगे, तभी हम एक अपना खुद का सिस्टम जनरेट कर पाएंगे। तो आज मैं उसी सारी बातों को आप लोगों को डिटेल में बात करूंगा और हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। ला इतना कठिन है नहीं जितना इसको समझा जाता है। समस्या हमारी नहीं है, समस्या ये है कि जो चीज़ें हैं वो इस तरीके से बताई जाती हैं। तो फिर मिलेंगे, तब तक के लिए हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। जय हिंद दोस्तों।